नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। श्रावण का महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ को मनाने में हर भक्त लगे हुए हैं। कोई व्रत कर रहा है, कोई उनके लिए पैदल यात्रा कर रहा है, कांवड़ यात्रा कर रहा है, कोई भोले भंडारी को मनाने के लिए जलाभिषेक कर रहा है। तो ऐसे में जो लोग कहीं नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, व्रत पूजा करने में समर्थ नहीं है, तो वो अगर श्रावण मास में श्रावण महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं, तब भी भगवान भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भगवान भोलेनाथ की इस कथा को सुनने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि हमें कथा हमेशा पूरी सुननी चाहिए, ताकि हमें उसका कुछ लाभ हो सके। अगर आप कथा आधी अधूरी सुनते हैं तो उसको नहीं सुनना ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमें पाप दोष लगता है, जो कि अच्छा नहीं है। और आपको अगर किसी और भी कथा का श्रवण करना है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और अभी तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसा अपना प्रेम रखिएगा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। और हाँ, इस कथा को सुनने से पहले हर महादेव सच्चे हृदय से जरूर लिखिएगा। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्यावाहन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्यावाचन करना चाहिए। इसके बाद हे मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती जी तथा शिव जी की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थान करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबकम इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए और फिर घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्णाहुति होकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण मास में उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक या कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों को पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा उन्हें उनका आदर सत्कार करके तब उन्हें विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत से मेरी प्रसन्नता कराने वाला है। हे संत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला लक्ष्य शंखनी परिमित रुद्रवती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनाइए। ये रुद्रवती नाम वाली बत्तियां मुझे अति प्रसन्न हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करें। महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाए। प्रचुर मात्रा में घी में भिंगोई जो स्निग्ध बत्तियां होती हैं, वे मुझे अति प्रिय है। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। संत कुमार बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे जगदनकारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का
हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया और इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला है, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में जो लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं, क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ सत्संग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर सत्संग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। यह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया से अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा जैसी देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर रही थी। अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों और हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौं चालन के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई सिरवाचन में रत थे तथा कई विष्णु भगवान के पूजन में तल्लीन थे। महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पांवों की निवृत्ति के लिए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले कि तुम अब आदर पूर्वक सावधान होकर मेरी बात सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कहने जा रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोक में दुर्लभ महान पुण्य देने वाला तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगे। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनंत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है, उसे निसंदेह वह प्राप्त होती है। हे सुव्रत, आप मणिकरवर्तियों का महात्म्य सुनिए। हे विपेंद्र, उन मणिकर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्णम भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बिल्व पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सब पत्नी 11
12 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनंत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से ही 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा दृष्टि भी बनी रहती है। तो इस प्रकार से सावन महात्म कथा का चौथा अध्याय समाप्त हुआ।